नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। किस तरीके से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा होनी चाहिए। तो सभी सामान्य कक्षाओं में जब प्रतिभाशाली बालक मिलते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से बहुमुखी विशेषताएं एवं आवश्यकताओं के कारण अधिक भिन्न दिखाई देते हैं। अर्थात सामान्य कक्षाओं में जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं उनमें प्रायः उनकी जो आदतें होती हैं कुछ बहुत एक जैसी होती हैं, उन्हें एक जैसे तरीके से समझ में आता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं कुछ अलग ही दिखाई पड़ती हैं, उनकी सीखने की क्षमता अलग होती है, उनकी एक अलग अपना एटीट्यूड होता है, उनका अलग से किसी वस्तु को जिस तरीके से सीख रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, बहुमुखी क्षमता के होते हैं। तो इस तरीके से प्रतिभाशाली बालक जब किसी कक्षा में पाए जाते हैं तो उनको हम सामान्य बालकों के साथ किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करें यह देखते हैं। एक सामान्य कक्षा का शिक्षण मुख्यतः औसत वृद्धि एवं योग्यता वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए नियमित एवं व्यवस्थित किया जाता है। अधिकांशतः जो कक्षा का शिक्षण होता है वो सामान्य विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी एक कक्षा में यदि 45 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 3 जो बहुमुखी होते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, और 3 से 4 अल्प बुद्धि वाले होते हैं, और अधिकांशतः विद्यार्थी 35 से 36 विद्यार्थी सामान्य अर्थात औसतन बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो जो हमारी साधारण कक्षा का स्तर होता है, कक्षा शिक्षण का स्तर होता है, वह हमेशा सामान्य विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाता है। इसीलिए हमें अब यदि हमारी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी, उसको साथ लेकर चलते हुए भी हमें अपना शिक्षण पूर्ण करना है। इन कक्षाओं में शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिनको भी शिक्षक अन्य औसतन एवं सामान्य छात्रों की उपलब्धि के स्तर तक लाने के लिए प्रयास में अधिक समय व ध्यान देता है। अर्थात कई बार क्या होता है कि जो मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि वाले छात्र होते हैं, शिक्षक का एक ध्यान उनकी तरफ जाता है कि बाकी सभी विद्यार्थी तो ठीक हैं, कर रहे हैं और कर लेंगे, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले बालक हैं उनको अधिक से अधिक यदि मेहनत करवाई जाए या उनकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए तो शायद वह भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही बिहेवियर करने लगेंगे और जल्दी समझना सीख जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक अपनी कक्षा के स्तर के सभी कार्यों को समय से पहले तथा बिना किसी की सहायता के हल करने के कारण शिक्षक उनको नज़र में ही नहीं रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अपनी कक्षा के समस्त कार्यों को बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिसके कारण शिक्षकों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। वह सोचता है कि यह बालक तो जल्दी कर लेता है, इसलिए इसको विशेष तौर पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण योग्यता के धनी इन प्रतिभाशाली बालकों को जितना विशिष्ट निर्देशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इस प्रकार वांछनीय अवसरों के कारण उनका जो व्यक्तित्व है कुंठित होता जाता है। अर्थात जो उनका जो व्यक्तित्व है वह कुंठित होता जाता है, क्योंकि मुझे जो अवसर मिलना चाहिए, जितनी शीघ्रता से मैं सीख रहा हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें, मुझे अलग अलग तरीके के अवसर मिलना चाहिए, मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिले या तीव्रता से शिक्षण हो, ऐसी सारी क्रियाएं एक सामान्य कक्षा में नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण वह कुंठित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी विशिष्ट उच्च योग्यताओं के कारण ये बालक शिक्षक से अधिक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। अर्थात अब इनके अंदर जब हमारी शिक्षा सामान्य बालकों के हिसाब से होती है तब क्या समस्याएं आती हैं कि ये बालक बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इनको साधारण सी बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन जब ये बातें उस बातों में अनेक प्रश्न निकलते हैं तो वो जब अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए
ये अनेक अनेक प्रश्न पूछते हैं, जिससे सामान्य बालकों को बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न होता है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि औसत क्षमता वाला शिक्षक प्रतिभाशाली बालक की जिज्ञासा को शांत करने की योग्यता रखता हो। कई बार यह भी हो जाता है कि औसतन शिक्षा देने वाला शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों की जिज्ञासा को शांत करने की भी क्षमता रखता हो। इसीलिए ऐसी दशाओं में प्रतिभाशाली बालक तो आलसी प्रवृत्ति के अथवा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के प्रति अरुचि रखने वाले बन जाते हैं। अर्थात जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती हैं, वह कुछ और अधिक चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये बालक आलसी हो जाते हैं और अपनी प्रवृत्ति या कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न करने लगते हैं। अर्थात उन्हें किसी भी चीज़ में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। अब उनका दिमाग केवल दूसरों को डिस्टर्ब करने में और परेशान करने में, मस्ती करने में, नटखट हरकतें करने में ही निकलता है। सामान्य कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। औसत छात्रों के लिए की गई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पाने वाले प्रतिभाशाली छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल वातावरण ना पाकर अनेक समायोजन एवं अनुशासन संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, वो जब सामान्य कक्षाओं में औसतन विद्यार्थियों के साथ बैठकर शिक्षण ग्रहण करते हैं, तब उनमें समायोजन, अनुशासन और वातावरण के अनुकूल ना पाकर उनमें ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण नहीं मिल पा रहा है। इनमें से कुछ समस्याएं व्यक्तिगत और कुछ वातावरण जन्य भी होती हैं, अर्थात कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं या और कुछ वातावरण के जन्य भी समस्याएं हो सकती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं किस प्रकार से हैं? अनुकूल उत्साहवर्धन एवं निर्देशन के अभाव में स्वयं को पर्याप्त एवं विलग्न अनुभव करते हैं। असुरक्षा एवं हीनता की भावनाएं भी इनमें विकसित हो जाती हैं। अनुकूल उत्साहवर्धन मतलब उनके जो उत्साहवर्धन में उनको अनुकूलता नहीं मिलती है शीघ्रता से, क्योंकि शिक्षक क्या होता है, उसका ध्यान जाता है कि जिस विद्यार्थी ने नहीं सीखा है हमें उसको सिखाना है। चूँकि यह विद्यार्थी बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो शिक्षक का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है, इन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसके कारण इनके अंदर अनुकूलता उत्पन्न होती है और यह अलग ही अपने आप को अलग ही समझने लगते हैं, अपने आप को हीन समझने लगते हैं, असुरक्षित समझने लगते हैं। सेकंड, समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, अर्थात इनका समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। कक्षा कार्य अत्यधिक सरल लगने पर वे स्वयं को नीरस महसूस करते हैं। अब उनको जो कक्षा का कार्य है वह बहुत अधिक सरल लगता है और सरल लगने के कारण नीरस अर्थात उसमें वह रुचि नहीं हो पाती है। कक्षा में दिए गए कार्य को सामान्य से कम समय में पूर्ण कर लेने के उपरांत वह बची ऊर्जा तथा समय का उपयोग कक्षा के अनुशासन बिगाड़ने में करते हैं। अब उनकी ऊर्जा जो बची हुई है, जो सामान्य शिक्षा थी, वह उन्होंने सीख ली है, उन्हें समझ में आ गया है। अब जो ऊर्जा उनके अंदर बची हुई है उसका उपयोग कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो वह उसका उपयोग अनुशासन को बिगाड़ने में करने लगते हैं। कभी कभी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण न होने पर प्रतिभाशाली बालक उग्र एवं उच्छलंग हो जाते हैं, उद्यमी हो जाते हैं। उनकी आवश्यकताएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो वह बालक उद्यमी हो जाते हैं। अपने ही स्तर के साथी तथा मित्रों के अभाव में इनके सामाजिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। जब उन्हें अपने स्तर के उनके मित्र नहीं मिलते हैं, उनके साथी नहीं मिलते हैं, तो उनके सामाजिक विकास जो है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। विविध रुचियां तथा विविध योग्यताओं के होने के कारण कभी कभी उनके लिए जीवन उपयोगी व्यवसाय का क्षेत्र चुनने में भी कठिनाई होती है। इस प्रकार के बालक माता पिता तथा अध्यापकों के अतिरिक्त ध्यान पाकर कभी कभी जिद्दी, निडर, अभिमानी तथा श्रेष्ठता की भावना आदि अन्य ग्रंथियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अर्थात जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उनके अनुसार उन्हें शिक्षण नहीं मिल पाता है, उनके अनुसार कार्य नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में ये बालक जिद्दी हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। तो
हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करके उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, उनके अनुसार उन्हें अधिक कार्य देना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे प्रबंध करना चाहिए जिससे वह अपनी ऊर्जा को वहाँ पर लगा सके। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे हम इसके और अन्य किस तरीके से प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस तरीके से विशिष्ट शिक्षा का उपयोग करेंगे और अन्य बातों को सीखेंगे। धन्यवाद।